Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to share and discuss my interview experience of Assistant Director, the Khyber Pakhtunkhwa Mines and Minerals Department, which was conducted by Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission. Dear viewers, ये जो वीडियो है ये ज़्यादातर इसमें फोकस जो मेरे अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसी पे मबनी होगा। लेकिन ये न सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए फायदेमंद होगा जो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के किसी भी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं, बल्कि ऐसे कैंडिडेट्स जो जो किसी भी इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की है या किसी दूसरे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की है, उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद है। मैं सबसे पहले हम वही बातें डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर इंटरव्यू में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट को कैसे ज्वाइन कर सकते हो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए। डियर व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट हैव थ्री different wings. One is Directorate of Mines and Minerals, another is Commissionerate of Mines, Labor Welfare, and third is Inspectorate of Mines and Minerals. ये तीनों की ये तीनों के तीन ब्रांचेस या विंग्स जो है, इनके डिफरेंट डोमेन्स है और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और इन फंक्शंस और इनके डोमेन पे हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर साल खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन तीनों विंग्स के मुख्तलिफ पोस्ट एडवर्टाइज होते हैं, जिनमें ज़्यादातर माइनिंग, इंजीनियरिंग और जियोलॉजी की डिग्री रखने वाले कैंडिडेट्स उन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और वही ग्रेजुएट्स इनमें अपेयर होते हैं। और जिस तरह मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड मिनरल की पोस्ट की जो पोस्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन की, उसी के लिए हुआ था, और वही एक्सपीरियंस आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब एक सब कुछ कैसे स्टार्ट होता है, आप कैसे अपेयर होते हो इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज द पोस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, and you do online apply. After online apply, you appear in the screening test, and after qualifying screening test, you are shortlisted for the interview. अब इंटरव्यू में क्या कुछ होता है, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की जाती है, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। स्क्रीनिंग टेस्ट में सब मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आता है और हम इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और यू कैन वॉच इट। हाउ टू स्टार्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाती है और आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो, तो अनदर क्वेश्चन इज कि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे या कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले जो आपको समझना है वो इंटरव्यू पैनल को समझना है कि इंटरव्यू पैनल जो आपका होगा वो किन अफराद पे मुश्तमिल होगा, इनमें कौन कौन हो सकते हैं। जब आप इंटरव्यू पैनल को समझ जाते हो तो आपके लिए इंटरव्यू को टैकल करना फिर आसान हो जाता है। सो ऑलवेज कीप इन व्यू द इंटरव्यू पैनल एंड अकॉर्डिंगली डू योर प्रिपरेशन। फिर आपके सक्सेस की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। डियर व्यूअर्स, इंटरव्यू पैनल जो है, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू होते हैं उन सब की इंटरव्यू पैनल लेती है। पैनल में बाज़ों का 3 to 5 मेंबर्स होते हैं, बाज़ों का ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पोस्ट। लेकिन जो मेंबरान जरूरी होते हैं उनमें सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें
एक जो है पैनल को हेड करता है, एंड a member of interview panel can be even chairman, have a public service commission, which depends again upon the nature of the post. जो थर्ड मेंबर होता है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। जिस सब्जेक्ट की इंटरव्यू हो रही होती है, या जिस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, उसी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ज्यादातर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। एंड इन माई केस, टू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वर इंक्लूडेड इन द इंटरव्यू पैनल, बिकॉज जो इंटरव्यू के में अपेयर होने वाले कैंडिडेट्स थे उनमें माइनिंग इंजीनियर भी थे और जियोलॉजिस्ट भी थे। तो सो दैट्स व्हाई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ बोथ माइनिंग इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजी बोथ वर इंक्लूडेड इन द इंटरव्यू पैनल। फिफ्थ जो मेंबर होता है, दैट इज डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू हो रही होती है, उसी का एक सीनियर ऑफिसर इंटरव्यू पैनल में शामिल होता है, जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये सबसे ज्यादा अहम भी होता है, बिकॉज ही हैज गिवन मोर वेटेज, क्योंकि उसको अपने डिपार्टमेंट का पता होता है, और उसे ही अंदाजा होता है कि किस तरह का कैंडिडेट हमारे डिपार्टमेंट को चाहिए। जब आप इंटरव्यू पैनल को समझ जाते हो कि इनमें कौन कौन होते हो, फिर आप आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि पैनल मेंबर जो है वो क्या पूछते हैं। तो डिफरेंट मेंबर आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, लाइक मेंबर्स ऑफ की पीपीएससीज, अगर पैनल में वो इंक्लूडेड है तो वो जनरली दे स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, एंड दे यूजुअली आस्क्स बेसिक्स ऑफ योर मेजर सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर या एमफिल या पीएचडी की होती है, उसके बेसिक्स अक्सर पूछते रहते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो होते नहीं है, तो ज्यादातर बेसिक्स में ही क्वेश्चंस करते रहते हैं। एंड जनरल नॉलेज में से क्वेश्चंस जो केपीपीएससी के मेंबर्स होते हैं वो वही क्वेश्चन करते हैं जनरल नॉलेज के। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्या करता है? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं, दे चेक योर कमांड ऑन योर मेजर सब्जेक्ट। जिस जो सब्जेक्ट आपने मास्टर या एमफिल या बीएस में पढ़ा होता है, उस पे आपको कितना कमांड है, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जज करता रहता है। डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, द डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैज मच मोर ग्रेटर रोल in your selection, because he checks whether the candidate is capable, he checks whether the candidate is compatible, he checks your interaction with other panel members, and he checks your command on rules and regulations of the department. वो देखता है कि ये जो कैंडिडेट है, शायद आपकी मेजर पे भी कमांड हो, आपको जनरल नॉलेज भी कमांड हासिल हो, आप इंट्रोडक्शन भी ठीक कर लेते हो, सारे जो मेंबर्स आपकी बीएससी है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उनके क्वेश्चंस भी आप आंसर कर लेते हो। लेकिन फिर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखता है। वो ही चेक्स कि आप कैपेबल है, आप कैपेबिलिटी है आप में, कि जिस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट होने जा रहे हो उसके लिए अहल हो। अब डिपार्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है, डिपार्टमेंट की जो इंटरनल सिचुएशन होती है, उसमें आप कंपेटेबल होंगे। सो ही द डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव चेक्स आर ऑल दीज थिंग्स। वो ये भी चेक करता है कि हाउ द कैंडिडेट इंटरेक्ट्स विद अदर पैनल मेंबर, और साथ साथ में वो ये भी देखता है कि डिपार्टमेंट की जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो डिपार्टमेंट की जो डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसका भी इस कैंडिडेट को कुछ पता है या नहीं है। सो दैट्स व्हाई once I again emphasize that department representative plays greater role in your selection in the interview. अच्छा, आप अब पैनल को भी समझ गए हो कि पैनल में कौन कौन हो सकते हैं और क्या क्या कुछ पूछ सकते हैं। अब आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट जो है, जो इंप्रेशन आपकी बिल्ड हो जाती है वो आपकी इंट्रोडक्शन से बिल्ड हो जाती है पूरी पैनल में। इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट डिसाइड्स योर फेट। ये आपकी तकदीर का तकरीबन फैसला कर लेती है कि आपकी इंटरव्यू अब आगे कैसे जाएगी।
द इंटरव्यूअर्स जज योर होल पर्सनैलिटी फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। उसको उनको पता चल जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके नॉलेज क्या है, बस जस्ट एक ही इंट्रोडक्शन से, हु व्हाट एंड हाउ यू आर। और अब इंट्रोडक्शन को स्ट्रांग करने के लिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरह टैकल करने के लिए कि आपको आपके आप जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इंप्रेशन बिल्ड हो जाए पैनल में, उसके लिए आपको चाहिए कि बार बार प्रैक्टिस करें। मॉक इंटरव्यूज में अगर आप अपेयर हो सकते हो तो उसमें अपेयर हो, और सीनियर के साथ डिस्कस करें कि मैं इंट्रोडक्शन कैसे कर रहा हूँ। जनरली हम इंट्रोडक्शन को बस अपना बायोडाटा समझते हैं कि हमने अपने आप का बता दिया, अपने वालिद मोहतरम का नाम बता दिया, अपने गांव का नाम, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, दैट इज इंट्रोडक्शन। बट दैट इज इंट्रोडक्शन, लेकिन इंट्रोडक्शन इज नॉट लिमिटेड ओनली टू दीज थिंग्स। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था और कैसे होने चाहिए। सेकंड जो स्टेप है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, अपने वीक एरियाज पे काम करें। आपकी जो वीकनेस है उस पे काम करें। वर्क ऑन योर वीक एरियाज एंड यू नो योर वीक एरियाज, के आपके वीकनेसेस क्या है। बाकी किसी को इतना पता नहीं है जितना आपको अपने आप का पता होगा। तो अपने वीक एरियाज पे काम करें। इफ यू इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू आर वीक इन योर कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। अगर आप समझते हैं कि यू कैन नॉट कम्प्रिहेंड क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चंस को सही समझ नहीं पाते, तो उस पे काम करें। इफ यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव वीक कमांड ओवर उर्दू एंड इंग्लिश, कि आप या उर्दू बोल नहीं सकते या इंग्लिश को समझ नहीं सकते, तो उन पे काम करें। क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर इंग्लिश में क्वेश्चंस किए जाते हैं या फिर उर्दू में किए जाते हैं, तो इन अगर ये आपके वीक एरियाज है तो उन पे काम करें। आपके मेजर जो सब्जेक्ट है, जो आपकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, या जो जिसमें आपने डिग्री ली होती है, वो आपका स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट इंटरव्यू हो, तो ये भी आपकी एक वीकनेस हो सकती है कि मैं पहले पहले कभी किसी इंटरव्यू में अपेयर नहीं हुआ हूँ, तो हाउ आई विल गो थ्रू दिस इंटरव्यू। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज। आपने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करने होते हैं। थर्ड जो स्टेप है कि आपने अपने मेजर सब्जेक्ट पे, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पे कमांड आपकी जरूर होनी चाहिए। आपका जो रिसर्च एरिया है, जिस फील्ड में आपने रिसर्च की है, या जो आपकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, आपने बीएस में जिस फील्ड में रिसर्च की है, या आप एमफिल या पीएचडी की डिग्री रखते हो, तो आपकी जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है उस पे आपकी कमांड होना चाहिए। हो सकता है कि आपको मेजर जो आपके सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट में डिग्री रखते हो उस पे आपकी कमांड हो, लेकिन रिसर्च एरिया में आप थोड़े बहुत आपकी वीकनेस हो, तो आपने इन दोनों पे कमांड हासिल करनी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी में से भी पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी पता हो कि आप जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हो, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, उस डिपार्टमेंट की क्या फंक्शंस है, क्या डोमेन है, तो ये सब कुछ आपको इनका थोड़ा बहुत नो हाउ होना चाहिए। साथ साथ आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके में खुद एतमादी, अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि यू कैन डू इट। इसी तरह जो दूस जो दूसरा अहम पॉइंट है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वो आपकी कमांड जनरल नॉलेज भी जरूर होना चाहिए। जनरल नॉलेज में, अब जनरल नॉलेज इज वेरी वास्ट डोमेन। जनरल नॉलेज में आपकी जो बेसिक इस्लामिक हिस्ट्री आ जाती है, पाकिस्तान हिस्ट्री आ जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाते हैं, तो उन पे आपकी थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज में से जरूर पैनल मेंबर क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, हैव ब्रॉडली ओरिएंटेड प्रिपरेशन। डियर व्यूअर्स, अगर आप सिर्फ जनरल नॉलेज पे काम कर लेते हो, अपने मेजर सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, अगर आप दोनों पे काम कर लेते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ठीक नहीं है, अगर आप तीनों पे काम कर लेते हो और आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन का पता नहीं है, तो फिर ये आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट होगी। तो ब्रॉडली ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें, हर एंगल से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि they may ask the basics of your major but may dig deeper in your field of expertise, or vice versa.
आप हो सकता है कि आपसे अपने मेजर के बेसिक्स में कुछ क्वेश्चन कर ले और वो आपको अच्छी तरह अगर आ रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन हो सकता है कि बेसिक में एक भी क्वेश्चन ना पूछे और बेसिक आपका स्ट्रांग ही रहा हो, लेकिन आपकी जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, जिस फील्ड में आप एक्सपर्टीज रखते हो, उसके उसमें ज्यादा डेप्थ में चले जाए। तो कुछ भी हो सकता है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि बेसिक्स में ज्यादा डेप्थ के क्वेश्चन पूछे, so they can ask anything. You have to prepare from every angle and from every point of view. अच्छा, अगर आप प्रिपरेशन अच्छी तरह कर लेते हो तो सबसे ज्यादा फिर अहम पॉइंट जो है वो आपकी मॉक इंटरव्यूज है। अगर आप किसी एकेडमी में प्रिपेयर नहीं हो सकते मॉक इंटरव्यूज के लिए तो बेशक ना हो, जरूरी नहीं है कि आप एकेडमी ज्वाइन करें मॉक इंटरव्यूज के लिए। आप किसी भी सीनियर के पास चले जाएं जो पहले किसी इंटरव्यू में अपेयर हो चुका हो, जिसके थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, एंड रिक्वेस्ट हिम दैट टेक माय इंटरव्यू एज आई एम गोइंग टू अपेयर इन इंटरव्यू that is going to be conducted through Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission. So check my interview that whether I am doing well or not. तो इस तरह प्रैक्टिस करें इंटरव्यूज की, मॉक्स में अपेयर हो, सीनियर के साथ डिस्कशन करें और अपने आप पे यकीन रखें। When you qualify the screen test, it means कि आधा जो रास्ता था वो आपने कवर कर लिया है और आधी से कम रहता है। Now you will also cover it. You will also qualify through the interview. आपका अपने आप पे स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए that you have to excel. When you clear the screening test, when you have been shortlisted for the interview, it means that you are also going to be selected in the interview. Hard work is the foundation of confidence. ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, जो बिलीफ है आपका, जो ट्रस्ट है, वो बिल्डअप तब होता है जब आप हार्ड वर्क करते रहते हो, आप स्टडी करते हो, आप सीनियर के साथ मिल रहे हो, आप प्रैक्टिस मॉक्स में अपेयर हो रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस वजह से फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होती है और आपकी जो कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है वो स्ट्रेंथन होती है, वो मजबूत होती है। अकॉर्डिंगली आपको अपने आप पे बिलीफ, अपने आप पे ट्रस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ता रहता है। और जब आपकी ट्रस्ट बढ़ जाए, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, फिर आपके लिए इंटरव्यू को टैकल करना आसान होता है। कॉन्फिडेंस का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि दैट आई हैव टू एक्सेल। अच्छा, अगर आप इंटरव्यू अल्लाह के फजल से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हो तो इंटरव्यू के दिन आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इंटरव्यू के दिन तो बात की बात है। इंटरव्यू की रात को सबसे पहले आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। उसी रात ज्यादा देर तक स्टडी ना करें, बल्कि टाइमली सो जाए ताकि सुबह सवेरे आप फ्रेश होकर जाग सके और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सके। आप इंटरव्यू के दिन जाग गए, आपने नमाज तिलावत वगैरह पढ़ लिया, देन टेक गुड ब्रेकफास्ट ऑफ योर चॉइस। आपकी जो भी चॉइस है, जो कुछ भी नाश्ते में आपको अच्छा लगता है, उसी का नाश्ता आप कर ले। इट डजंट मीन कि आपने कुछ हाई फाई नाश्ता ब्रेकफास्ट करना है। आप जो भी कर रहे हैं, सिंपल पराठा और चाय आप नाश्ते में अक्सर खाते रहते हो या चाय सिर्फ पीते रहते हो, तो वही आप पी ले, लेकिन जरूर कुछ खाइए ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बरकरार रहे। अगर आप दूसरे दिनों में नाश्ता नहीं कर रहे हो तो इंटरव्यू के दिन जरूर हल्का फुल्का नाश्ता करें। अच्छा, अब आपने तो जाना है, अपने साथ क्या ले जाना है? बैग ले जाना है या फिर ब्रीफकेस ले जाना है? आप अपने साथ अपना छोटा सा बैग रखें, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपने जरूर बैग ले जाना है। आप अपने किसी भी दूसरे छोटे से बैग में या अपने हाथ में भी जो जो कुछ आपने ले जाना है वो ले जा सकते हो, लेकिन अच्छा होगा कि आप अपने आपके साथ एक छोटा सा बैग हो और उसी बैग में आपने क्या ले जाना है? अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज और सर्टिफिकेट से लेकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स तक वो आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो थीसिस है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी बीएस की थीसिस है वो आपने अपने साथ ले जानी है, या फिर आपके मास्टरी या एमफिल या पीएचडी की थीसिस है तो वो आपने अपने साथ जरूर ले जाने हैं। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है, कोई रिसर्च पेपर है, तो सप्लीमेंट्री हो अपने साथ ले जा सकते हो, बट जरूरी नहीं है। बाज इंटरव्यूज में जरूरी होता है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप उनको भी अपने साथ ले जाओ। और साथ साथ बैग में आप अपनी
इस्तेमाल की चीजें भी रख सकते हो। अगर आपकी इंटरव्यू लेट है तो आप अपने साथ खाने की कोई कुछ भी लाइट फूड अपने साथ ले जा सकते हो, चॉकलेट वगैरह, ताकि आपकी जो एनर्जी वो है वो मेंटेन रहे, वो आप अपने साथ ले जा सकते हो। कम कंघी या हेयर ब्रश हो गया, तो कुछ भी जो आपकी इस्तेमाल की चीज है वो अपने साथ उसी बैग में ले जा सकते हो, एंड इट विल इजी फॉर यू टू हैंडल इट। अच्छा, आप अपने बैग में तो बहुत कुछ ले जा रहे हो, नाउ व्हाट यू हैव टू कैरी इन योर माइंड। बस रिलैक्स माइंड के साथ जाए और एनर्जेटिक रहे और ऑप्टिमिस्टिक रहे दैट यू हैव क्वालिफाइड इन द इंटरव्यू। अच्छा, आप पहुंच जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में। सो आपने वहां पे क्या करना है, जब आप एंट्री कर लेते हो, गेट में इंटर हो जाते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर इंटरव्यू रूम। क्या आपकी आपका इंटरव्यू रूम कहाँ पे। गेट के साथ ही एक स्क्रीन लगा होता है, एलईडी स्क्रीन लगा होता है, उस पे सब कुछ आ रहा होता है कि किस पोस्ट के इंटरव्यू किस रूम में हो रहे हो, और आप अपना रूम चेक कर लेते हो और उसी रूम में चले जाते हो। अब इंटरव्यू रूम में आपने फौरन नहीं जाना है, बल्कि इंटरव्यू रूम के साथ एक वेटिंग रूम होता है, वहां पे चले जाना है। अब वेटिंग रूम में आपने क्या करना है, जब आप वेटिंग रूम में चले जाते हैं तो वहां पे केपीपीएससी का स्टाफ होता है। आपने सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, उनके पास अटेंडेंस शीट होगा, आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेनी है। उसके बाद बैठ जाना है रिलैक्स माइंड के साथ। आपके जो फेलो कैंडिडेट्स है उसके साथ लिटिल चैट चैट चिट चैट करें, उनके साथ गपशप लगाए हल्की फुल्की, बट नेवर बी इम्प्रेस्ड ऑफ देयर पोटेंशियल एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। हो सकता है कि आपके दाएं बाएं जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, आपसे ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और आप समझते हैं कि इनमें पोटेंशियल भी मुझ आपसे ज्यादा है। आपने उनसे इम्प्रेस नहीं होना है। दे मे नॉट नो एन आयोटा ऑफ व्हाट यू नो। वो हो सकता है कि वो कुछ भी न जानते हो जो आप जानते हो, या जो आप जिसके आप एक्सपीरियंस रखते हो। So be confident on yourself. Have trust on yourself. कॉन्फिडेंट की बात हो गई, और आप बैठी हुई तो अपने माइंड को ओरिएंटेड रखिए एवरी डायरेक्शन से, क्योंकि आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और वेल ओरिएंटेड रखना है। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है किसी भी एक फील्ड में। अगर आप अपने साथ अपने मेजर के नोट्स ले गए हो तो सिर्फ उसी को फोकस नहीं करना, आपने मेजर में से क्वेश्चन नहीं करने, बल्कि आपसे जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछने हैं, आपसे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपने माइंड को वेल ओरिएंट रखना है। अपने दोस्तों के से जो आपके फेलो कैंडिडेट्स है वो इंटरव्यू में अपेयर हो जाते हैं, फिर वो वापस अब अपना बैग उठाने के लिए वेटिंग रूम में आ जाते हैं, तो अक्सर कैंडिडेट्स उठ जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि आपसे क्या पूछा। अब अगर उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको टैकल करना आपके लिए मुश्किल है, आप समझते हो कि ये तो मैं नहीं कर सकता उनके आंसर, सो डोंट बी वेरी डोंट वेर वरी डोंट बी डोंट परप्लेक्स योर माइंड। अपने अपने जहन को बेजा परेशान न कीजिए। वो क्योंकि हो सकता है कि पैनल ने आपसे पहले जो 9 कैंडिडेट्स थे या 10 कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स थे, उनसे सेम क्वेश्चन पूछे और आपसे इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने इनसे परेशान नहीं होना है कि जो क्वेश्चन पहले कैंडिडेट से पूछे गए हैं वो तो मुझे नहीं आते, या मैं इनको टैकल नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे। आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है और वेल ओरिएंटेड रखना है। आपने जो प्रिपरेशन की होगी वो बेहतरीन की होगी, और उसका उस हार्ड वर्क का आपको जरूर बदला मिलेगा। लेकिन याद रखें, अगर आपकी बारी आखिर में है, सेकंड लास्ट है, आपसे पहले 20-25 कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं, और आपकी लिस्ट अटेंडेंस शीट में आपको पता चल जाता है कि आपका जो नंबर है वो सबसे आखिर में है, तो आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि रिलैक्स बैठे रहें, इंतजार करें।
अगर नमाज का टाइम बीच में आ जाता है तो नमाज पढ़े, कमीशन ऑफिस में अपनी मस्जिद है वहां पे चले जाए, वक्त पे नमाज पढ़ ले। अगर आपको भूख लगी है, अगर आपको जरूरत है किसी रिफ्रेशमेंट की, तो जरूर रिफ्रेशमेंट करे ताकि आपकी एनर्जी फुल रहे। कैंटीन चले जाए, वहां पे चाय पी ले, थोड़ा हल्का फुल्का खुराक ले ले, लाइट फूड खा ले। आपने अपने आप को बेजा परेशान नहीं करना है। आपकी इंटरव्यू होनी है और अच्छी होनी है। अच्छे अच्छी इंटरव्यू होने के लिए आपको रिलैक्स रहना है। आपने अपनी एनर्जी फुल करनी है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखना है। तो इसमें फिर आपको आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। आपका नंबर लास्ट में है या फर्स्ट है, आपकी इंटरव्यू जरूर होना है। जब आपकी बारी आ जाती है, आपको पता चल जाता है दैट नेक्स्ट इज योर टर्न, तो अपने आप को प्रिपेयर कर ले, बी प्रिपेयर्ड। चेक योर ड्रेस, कॉम्ब योर हेयर्स। आप अपने हेयर्स को, अपने बालों को ब्रश कर ले, उसको उसमें कंघी कर ले, उनको सेट कर ले। एक गिलास पानी अगर आप पी सकते हो तो बेशक आप पी ले, ताकि आप रिलैक्स रहे। और इंतजार करें बेल की बजनी की, घंटी बजनी की। जब बेल बजेगी तो इट मीन्स दैट नाउ इट इज योर टर्न, और आपने इंटरव्यू रूम की तरफ जाना है। और पानी से एक दूसरी बात, पानी से रिलेटेड आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कमीशन ऑफिस में पानी मौजूद होता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप अपने बैग में एक छोटा सा बॉटल वाटर का अपने साथ ले जाए, ताकि वक्त ज़रूरत आप उसको इस्तेमाल कर सकें। जब आपकी बारी आ जाती है इंटरव्यू के लिए, देन अगेन I would advise that don't perplex your mind. There is no need to be worried. Have have smile on your face. Keep smiling because smile makes wonder. अब इंटरव्यू रूम की तरफ आप चले जाते हो। Now how you have to enter? Be relaxed, be cool. Knock the door. थोड़े से हल्के से नॉक करें दरवाजे को, इंटरव्यू रूम के दरवाजे को। दरवाजा थोड़ा सा खोल दें एंड मेक आई कांटेक्ट विद द पैनल हेड या चेयरमैन। जो बीच में बैठा होता है उसका पता चल जाता है कि ये पैनल का हेड है या चेयरमैन है पैनल का, तो उसके साथ आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, उसके साथ उसकी तरफ देखे और उसी से परमिशन मांगे, अंदर आने की इजाजत मांगे और दाखिल हो जाए रूम में। अब इंटरव्यू रूम में आप दाखिल हो जाते हो तो आपसे आपको बता देते हैं कि अपनी चेयर पे बैठ जाए। अपने आपने पहल नहीं करनी है, आपने इस तरह नहीं करना जब आप अंदर चले जाते हो और फौरन अपनी कुर्सी की तरफ लपक जाते हो, बल्कि थोड़ा सा आपने रुक जाना है, रिलैक्स होना है, उनको सलाम करना है। सलाम के बाद आपसे आपको कह देंगे कि आप बैठ जाए, आप तशरीफ रखें, तो आपने अपने चेयर पे रिलैक्स बैठ जाना है। अपनी पोस्चर ठीक रखनी है, उनका शुक्रिया अदा करके रिलैक्स होके आपने रूम से अपनी चेयर पे बैठ जाना है। और अपनी पोस्चर पे वो करें, ज्यादा झुकना नहीं है उनकी तरफ, टेबल की तरफ, और न ही ज्यादा बिल्कुल आप जिस तरह सोफे में बैठे होते हो उसी तरह न ज्यादा रिलैक्स बैठना है, बल्कि बिल्कुल जेंटलमैन की तरह आपने बैठ जाना है। आपकी जो अपनी थीसिस है, आप आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ आपने इंटरव्यू रूम में ले जाने हैं। अगर आपके सामने टेबल है तो उसी पे रख लेने हैं, वरना वो पैनल जो है वो आपको बता दे कि अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी थीसिस यहाँ पे रख लें। अगेन आई वुड एडवाइस कि आपने रिलैक्स और कूल रहना है। और अब आपने जब आप बैठ गए, आपको इजाजत मिल गई बैठने की, तो अब आपने अपने आप से स्टार्ट नहीं करना है कि आप डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हो कि आई एम फलाना एंड फलाना, बल्कि इंतजार करें कि इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए। वो जब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पैनल का जो हेड होता है, तो तब आपने अपनी इंटरव्यू स्टार्ट करनी है। अगेन आई वुड एडवाइस दैट स्माइल मेक्स वंडर। ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। ताकि स्माइल का ये मतलब नहीं है कि आपको हंसना चाहिए या आपको अपनी दांत दिखानी चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने फेस को इस तरह रखें कि उनको पता चले कि जो कैंडिडेट है बिल्कुल कॉन्फिडेंट बैठा हुआ है, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई खौफ नहीं है। तो इसी तरह
आपका जो पॉजिटिव इमेज है वो बिल्डअप होगा पैनल के मेंबर्स में। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन पैनल के हेड ने करना है और वो क्या हो, वो इंट्रोडक्शन होगा। अब इंट्रोडक्शन आपने कैसे करनी है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरे जो क्वेश्चंस या दूसरे मेंबर्स जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम तफसील से दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट 2 एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ। इफ यू वांट सब्सक्राइब दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब, और आपके जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर पूछे, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।